हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। सो हम यहाँ पे जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी जो है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है सेकंड पार्ट हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था एंड इसका जो है फर्स्ट चैप्टर जो है वो हम यहाँ पे कवर कर रहे थे थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स। तो इसमें जो है जैसे कि आपको पता है कि जो सेकंड पार्ट है इट डील्स विद अवर मिडिवल इंडिया। तो यहाँ पे हम जो है मिडिवल सोसाइटी के बारे में जो है पढ़ने की कोशिश कर रहे थे। जो ट्रैवलर्स के अकाउंट्स हमारे पास अवेलेबल हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे हमारे इंडिया को ट्रेवल किया था उस समय में, उनमें से कुछ लोगों ने जो है यहाँ पे अकाउंट्स भी जो है लिखे थे, जो जो चीजें जो है उन्होंने उस समय की सोसाइटी के बारे में लिखी थी। उन्हीं अकाउंट्स को जो है हम यहाँ पे एज ए सोर्सेज जो है यूज कर रहे हैं हमारी सोसाइटी के बारे में जानने के लिए। तो हमने जो है हमारी सोसाइटी के कई सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया है एंड इवन ये भी जानने की हमने कोशिश की है कि किस तरह से ये जो ट्रेवलर्स थे वो दूसरी कंट्री से आए थे। तो जब ये हमारे भारत में आए थे तो हमारे भारत की जो लैंग्वेज है उसे किस तरह से इन्होंने समझा था, या फिर जो है जो कल्चर है, सोसाइटी है, उसे किस तरह से यहाँ पे समझा था, क्योंकि इनका जो कल्चर था वो टोटली डिफरेंट था। ये डिस्टेंट लैंड से यहाँ पे आए थे, तो वो भी सारी चीजें हमने यहाँ पे कवर करने की कोशिश की थी। एंड उसके अलावा अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी अबाउट दी लैंड ऑनरशिप। लैंड ऑनरशिप को लेके जो है इनके क्या व्यूज थे, तो मेनली यहाँ पे जो बर्नियर है, राइट, बर्नियर के व्यूज के बारे में हमने जहाँ पे जानने की कोशिश की थी, जो बोलते हैं कि मुगल इंडिया में जो स्टेट ऑनरशिप थी यहाँ पे लैंड की टोटली, राइट, जो स्टेट है वो ही यहाँ पे ऑनर था, जो क्राउन है वही जो है मेन ऑनर था लैंड का। एंड जो आम लोग हैं उनके पास लैंड नहीं थी, जिसकी वजह से जो सोसाइटी थी वो डिक्लाइन हो रही थी। इसका जो है इकोनॉमी के ऊपर जो है यहाँ पे गलत जो है प्रभाव पड़ रहा था। तो इसी व्यू को लेकर जो है इन्होंने हर एक चीज को यहाँ पे सामने रख दिया था। तो इस एक व्यू के अकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पे सच नहीं मान सकते हैं सारी चीजों को। हमें जो है कई और जो राइटर्स है उनके भी अकाउंट्स मिले जो कि यहाँ पे थोड़े से डिफरेंट व्यूज बताते हैं, तो उन्हें भी हमें जो है यहाँ पे पढ़ना होता है, उन्हें भी देखना होता है। तो सारे एस्पेक्ट्स को पढ़ के फिर हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि हमारी जो पास्ट है, हमारा जो मुगल इंडिया है, वो किस तरह की वहां पे सोसाइटी थी, राइट। तो ये चीजें हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियो में। तो आप जो है ना इन्हीं के अकाउंट से एक और एस्पेक्ट जो है हमारी सोसाइटी का वो है वुमेन, राइट, उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उस समय जो स्लेवरी थी वो बहुत ज्यादा अवेलेबल थी, सती प्रथा थी एंड जो है लेबरर्स के बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। So the travelers who left the written accounts were generally men, right? जो भी travelers यहाँ पे भारत में आए थे, जिन्होंने अपने accounts यहाँ पे छोड़े हैं, वो mostly men ही थे, who were interested in and sometime intrigued by the condition of the women in the subcontinent। and ये जो लोग हैं ना, जब यहाँ पे हमारे इंडिया की वुमेन की कंडीशन को देखते हैं तो उससे जो है उससे देख के काफी ज्यादा ये दुखी भी होते हैं एंड उनकी कंडीशन को जानने के बारे में, उन्हें लिखने के बारे में जो है काफी ज्यादा इंटरेस्टेड भी रहते हैं। तो बोलते हैं सम टाइम दे टुक सोशल इनइक्विटीज फॉर ग्रांटेड एज ए नेचुरल स्टेट ऑफ द अफेयर्स। तो वो बोलते हैं कि यहाँ पे जो सोशल इनइक्विटीज है ना यहाँ पे, उसे जो है इन्होंने फॉर ग्रांट किया है यहाँ के मुगल इंडिया के लोगों ने, जो कि नेचुरल स्टेट ऑफ अफेयर्स है। यहाँ पे वुमेन को भी जो है एक हक जो है प्रॉपर जो कि मेन को मिलते हैं वो मिलने चाहिए। सो फॉर इंस्टांस स्लेव्स वर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट्स। तो वो ये यहाँ पे बोलते हैं कि जो स्लेव्स थे ना उस समय में उन्हें जो है ओपनली मार्केट्स में बेचा जाता था, जैसे कि बाकी चीजें यहाँ पे मार्केट में बिकती है ना, वैसे ही स्लेव्स जो है वो भी बिकते थे एंड इवन एज ए गिफ्ट्स भी एक्सचेंज किया जाता था स्लेव्स को। इतनी बुरी हालत थी उस समय में। सो जब इबन बतूता जो है वो बोलते कि मैं सिंध में जब पहुंचा था तो वहां पे जो है ना मैंने हॉर्सेस खरीदे थे, कैमल्स खरीदे थे एंड इवन स्लेव्स भी यहाँ पे खरीदे थे। जो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक थे ना, तुगलक डायनेस्टी के जो रूलर थे, उन्हें यहाँ पे गिफ्ट देने के लिए ये सारी चीजें खरीदी थी। तो जब वो मुल्तान पहुंचते हैं वो बोलते हैं ही प्रेजेंटेड द गवर्नर विद द स्लेव। तो गवर्नर को उन्होंने जो है एक स्लेव दिया था, एक घोड़ा दिया था एंड उसके अलावा कुछ बादाम एंड जो राइसन्स होती हैं, सोगी जिसे बोला जाता है, वो भी यहाँ पे थी। So Muhammad bin Tughlaq informs Ibn Battuta was so happy with the sermon of a preacher named Nasiruddin that he gave him 100,000 takas and 200 slaves। तो इब्न बतूता ये बोलते कि मोहम्मद बिन तुगलक एक बार जो है ना एक प्रीचर थे यहाँ पे,
राइट, नसीरुद्दीन उनके सरमन को सुन के बहुत ज्यादा खुश होते हैं। तो बदले में जो है ना वो उन नसीरुद्दीन जो प्रीचर थे उन्हें क्या देते हैं, 2000 टंकास, जिसे जो है कॉइन्स बोला जाता है, वो देते हैं। और उसके साथ साथ जो है 200 स्लेव्स भी उन्हें जो है देते हैं यहाँ पे। तो ये सारे इंस्टांसेस हमें ये बताते हैं कि स्लेवरी जो है वो यहाँ पे खुले आम उस समय में होती थी। स्लेवरी जो है यहाँ पे वो नॉर्मल थी उस पीरियड में, राइट। इवन जो है मार्केट्स में स्लेव्स को बेचा जाता था। So it appears from the Ibn Battuta account that there was considerable differentiation among the slaves also. Means slaves में जो है differentiation भी था यहाँ पे। स्लेव्स जो थे ना यहाँ पे, उनके बीच में भी यहाँ पे डिफरेंशिएशन जो है वो देखने को मिलता है। कुछ फीमेल स्लेव्स थी इन द सर्विस ऑफ द सुल्तान वर एक्सपर्ट्स इन द म्यूजिक एंड डांस। तो कुछ जो फीमेल स्लेव्स थी ना जो कि सुल्तान की सेवा करती थी, वो म्यूजिक एंड डांस में भी एक्सपर्ट्स थी। एंड इवन इब्न बतूता बोलते कि उन्होंने भी जो है उनकी परफॉर्मेंस को एंजॉय किया है सुल्तान की सिस्टर की वेडिंग के समय में। एंड फीमेल स्लेव्स वर आल्सो एम्प्लॉयड बाय द सुल्तान टू कीप वॉच ऑन हिज नॉबल्स। तो फीमेल स्लेव्स को जो ना यहाँ पे एक तरह से जासूस के तौर पे भी यहाँ पे रखा जाता था। नॉबल्स जो होते थे ना उनके ऊपर नजर रखने के लिए भी। सो स्लेव्स वर जनरली यूज्ड फॉर द डोमेस्टिक लेबर। तो मोस्टली स्लेव जो थे उन्हें यहाँ पे डोमेस्टिक लेबर के तौर पे यूज किया जाता था। एंड वो बोलते हैं इब्न बतूता कि जो सर्विसेज यहाँ पे ये स्लेव देते थे ना वो काफी गलत थी। जैसे कि वुमेन को कैरी करना, मैन को कैरी करना ऑन दी प्लैंक्विन्स, या फिर जो डोले होते हैं ना यहाँ पे उसके ऊपर जो है कैरी किया करते थे ये स्लेव्स जो है। डोले उठाते थे वो, जिसमें जो है राजा या फिर जो रानी है एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे। सो द प्राइसेस ऑफ द स्लेव्स, तो यहाँ पे स्लेव्स के प्राइसेस भी चेक किए जाते थे। पर्टिकुलरली जो फीमेल स्लेव्स होती थी जो कि घर के काम के लिए चाहिए होती थी, उनके जो प्राइस थे वो काफी ज्यादा लो थे। एंड मोस्ट फैमिलीज हु कुड अफोर्ड टू डू सो केप्ट एटलीस्ट 1 or 2 ऑफ देम। तो जो मोस्टली फैमिलीज यहाँ पे जो है ना ऐसा खरीद सकती हैं इन स्लेव्स को, तो उन फैमिलीज ने जो है ना 1-2 स्लेव्स जो ऐसे होते अपने घर के काम के लिए भी यहाँ पे रखे हुए थे। सो कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रैवलर्स, कुछ और यहाँ पे यूरोपियन ट्रैवलर्स थे जो कि इस समय में मुगल पीरियड में हमारे भारत में आए थे, या फिर जो राइटर्स हमारे भारत में आए थे। तो उन्होंने जो है ना वुमेन के कुछ और भी एस्पेक्ट्स यहाँ पे हाईलाइट किए हैं एक तरह से, जिसकी वजह से जो है उन्होंने क्या किया है कि वुमेन की कंडीशन को जो है कंपेयर करने की कोशिश की है विद द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न सोसाइटीज। सो नॉट सरप्राइजिंगली बर्नियर चूज द प्रैक्टिस ऑफ सती। तो बर्नियर ने क्या किया, यहाँ पे सती प्रथा जो थी ना उस समय बहुत ज्यादा थी, राइट। एंड जो है उसे जो है चूज किया है डिटेल डिस्क्रिप्शन देने के लिए, इंडिया में वुमेन की कंडीशन को बताने के लिए। सो ही नोटेड दैट व्हाइल सम वुमेन सीम टू एम्ब्रेस डेथ चीयरफुली, तो कुछ तो ऐसी वुमेन थी जो कि खुशी खुशी अपने पति की जो एक तरह से चिता होती ना उसमें खुद ही वो मर जाती थी। बट कई वुमेन ऐसी थी जिन्हें जो है फोर्स किया जाता था कि जो है आपको भी मरना होगा अगर आपके पति की डेथ हो गई है तो। However, women lives revolved around much else beside the practice of सती। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि ओनली सती प्रथा ही थी जो कि यहाँ पे गलत थी, कुछ और भी चीजें थी यहाँ पे जिसमें वुमेन जो थी वो इंक्लूड थी। जैसे कि वुमेन जो लेबर होती है ना वो भी यहाँ पे यूज की जाती थी, वुमेन लेबर को भी। जैसे कि एग्रीकल्चर काम में भी जो है उनका यूज किया जाता था, नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो होता है उसमें भी उनका यूज किया जाता था। एंड जो मर्चेंट फैमिली से बिलोंग करती थी वुमेन, वो जो है कमर्शियल एक्टिविटीज में भी जो है पार्टिसिपेट करती थी। एंड कभी कभी जो है ना यहाँ पे जो व्यापारियों के डिस्प्यूट्स होते हैं वो कोर्ट ऑफ लॉ में भी पहुंच जाते थे, तो उसमें वुमेन भी यहाँ पे हुआ करती थी। So it therefore seems unlikely that women were confined to private spaces of their homes। तो ये जो एग्जाम्पल है ना यहाँ पे, इसे देख के हम ये भी बोल सकते हैं कि मोस्टली कई लोग उस समय बोलते कि जो वुमेन थी ना वो जस्ट उन्हें घर के कामों में ही जो है एक तरह से रखा गया था, वो वहीं पे कन्फाइन होकर रह गई थी। बट ये ऐसा जो था वो कब था, यहाँ पे था, बट कौन सी सोसाइटी में था, जो अर्लियर सोसाइटी थी उस समय में ऐसा था कि वुमेन को जो है घर में ही बांध के रखा जाता था, वो बाहर के काम नहीं कर सकती थी। बट अब जो है मिडिवल इंडिया में जो मर्चेंट फैमिलीज थी उनकी वुमेन जो है वो कमर्शियल एक्टिविटीज में भी पार्टिसिपेट करती थी। एंड इवन जो कोर्ट ऑफ लॉ के डिस्प्यूट्स होते थे ना उसमें भी जो है वो जाया करती थी। तो ऐसा नहीं है कि वो घर के कामों में ही कन्फाइंड रह गई थी। So you may have noticed that travelers' accounts provide us with a tantalizing glimpse of the lives of men and women during these centuries। तो यहाँ पे ट्रैवलर्स ने हमें जो है ना कई सारी चीजें जो है बढ़ा चढ़ा के भी जो है बताने की कोशिश की है अबाउट द लाइव्स ऑफ द मेन एंड वुमेन
इस सेंचुरी के बारे में। However, their observations were often shaped by the context from which they came. तो हम ये भी बोल सकते हैं कि हर एक राइटर के जो ऑब्जर्वेशन होते हैं ना, वो उनके अपने होते हैं, हर एक पर्सन का जो व्यू पॉइंट होता है वो अपना होता है। तो उनकी जो ऑब्जर्वेशन थी ना इंडिया की सोसाइटी के बारे में, वो उसी के अकॉर्डिंग ही शेप हुई थी जिस तरह की सोसाइटी से वो बिलोंग करते थे, राइट। At the same time, there were many aspects of the social life that these travelers did not notice. तो इसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी aspects होते हैं social life के जिन्हें जो है इन travelers ने notice ही नहीं किया है, उन चीज़ों को जो है इन्होंने यहाँ पे totally छोड़ ही दिया है। So also relatively unknown are the experiences and the observation of the men and possibly women from the subcontinent who crossed the seas and mountains and ventured into lands beyond the subcontinent. तो ये बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसे men and women भी थे, उनके experiences, उनके observations जो है ना वो इन्होंने यहाँ पे notice नहीं किए हैं, जो men and women यहाँ पे एक तरह से seas and mountains को पार करके दूसरी lands में जाके जो है काम किया करते थे, उनके views, उनके experiences को तो इन्होंने बिल्कुल काउंट ही नहीं किया है। सो व्हाट डिड दे सी एंड हियर, वहां पे जाके दूसरी लैंड पे जाके इन्होंने क्या देखा क्या सुना उसके बारे में इन ट्रैवलर ने नहीं लिखा है। एंड जब वो लोग जो है दूसरी कंट्रीज में जाते हैं वहां पे किस तरह के लोगों का जो है उन्हें सामना करना पड़ता है, उनके साथ रिलेशंस किस तरह के थे, उनके बारे में जो है इन्होंने बिल्कुल भी नहीं लिखा है। क्या लैंग्वेजेस जो है उन्होंने यहाँ पे यूज की थी यहाँ पे दूसरे लैंड के लोगों ने। दीज एंड अदर क्वेश्चंस विल होपफुली बी सिस्टमैटिकली एड्रेस्ड by the historians in the years to the come। तो हो सकता है कि ये जो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे वो आने वाले कुछ समय में जो हमारे इंडिया के हिस्टोरियंस हैं वो उसे सॉल्व कर ले एंड हमें जो है पढ़ने को मिल जाए एनसीईआरटीज में ही, राइट। सो अब जो है ना एक थोड़ी बहुत हम बोल सकते हैं कि स्लेव वुमेन की एक कहानी है वो यहाँ पे बताने की इन्होंने कोशिश की है जो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था, राइट। इब्न बतूता ने जो है यहाँ पे एक ऐसा इंस्टांस, एक ऐसा एग्जाम्पल जो है यहाँ पे देखा था। तो वो बोलते हैं दैट इट इज द हैबिट ऑफ द एम्परर टू कीप विद एवरी नोबल ग्रेट और स्मॉल वन ऑफ हिज स्लेव्स हु स्पाइज ऑन द नोबल्स। तो वो बोलते कि हर एक एम्परर के पास एक ऐसी स्लेव वुमेन हुआ करती थी जो कि उनके नोबल के ऊपर जो है यहाँ पे नजर रखा करती थी। तो उस राजा ने जो है ना एक फीमेल स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो भी अपॉइंट किए हुए थे, हु एंटर द हाउसेस अनअनाउंस्ड एंड टू देम द स्लेव गर्ल्स कम्युनिकेट ऑल द इंफॉर्मेशन दे पोसेस। तो इस फीमेल स्कैवेंजर्स के पास जितनी भी स्लेव गर्ल्स होती थी ना वो हर एक चीज की इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे एक तरह से पहुंचा सकती थी, राइट। तो ये भी जासूस के तौर पे ही हम बोल सकते हैं कि ये जो फीमेल स्कैवेंजर्स थी ये जासूस के तौर पे यहाँ पे काम किया करती थी। उन्होंने जो है कोई और स्लेव गर्ल्स को अपने अंडर रखा होता था एंड उसे जो है जासूसी के लिए यहाँ पे लगाया होता था। एंड मोस्ट फीमेल स्लेव्स वर कैप्चर्ड इन द रेड्स एंड एक्सपीडिशंस। तो ये जो फीमेल स्लेव्स थी ना इन्हें मोस्टली जो है रेड्स जब ये डालने जाते थे रूलर्स दूसरी कंट्रीज में, दूसरी लैंड्स में, तो वहां पे कैप्चर किया करती थी, ओके। तो चाइल्ड सती का भी जो है एक एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पे देख रखा है, बता रखा है इस बुक में। सो दिस इज परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट पॉइग्नेंट डिस्क्रिप्शन बाय द बर्नियर। वो बोलते हैं एट लाहौर आई सो अ मोस्ट ब्यूटीफुल यंग विडो, राइट। काफी ब्यूटीफुल यंग विडो थी, उन्हें जो है सेक्रीफाइस किया गया था। एंड इवन जो है बोलते हैं कि आई थिंक वो जो है 12 साल की एज की होगी, मैक्सिमम जो है 12 साल की एज की होगी। एंड ये जो छोटा सा बच्चा ही था वो 12 साल की एज का, तो वो जो है ना एक तरह से अभी उसकी लाइफ स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि पहले जो है उसे मारने की कोशिश की जा रही थी। तो वो बोलते हैं कि उस लड़की के माइंड में क्या चल रहा था उसे जो है यहाँ पे मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता हूँ, बर्नियर ऐसा बोलते हैं। वो काफी डरी हुई थी एंड काफी बिटरली वो रो रही थी। बट जो 3-4 प्रीस्ट थे उस समय में उन्होंने उसे पकड़ रखा था एंड एक ओल्ड वुमेन थी वो भी यहाँ पे उन साथ में थी, उस लड़की को पकड़ रखा था उसने एंड फोर्सफुली जो है उसे यहाँ पे एक तरह से चिता जो उसके पति की चिता के ऊपर जो है बिठाया जाता है एंड फिर उसके हाथ पैर बांध दिए जाते हैं एंड सो दैट कि वो भाग ना जाए। एंड इन दैट सिचुएशन द इनोसेंट क्रिएचर वाज बर्न्ड अलाइव। तो इस सिचुएशन में जो है ना उस इनोसेंट क्रिएचर को जो है जिंदा ही जला दिया गया था। तो आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू रिप्रेस माई फीलिंग्स। तो बर्नियर बोलते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को यहाँ पे जो है दबा नहीं सका, राइट। मेरे लिए काफी मुश्किल था एंड इसी की वजह से जो है मैं ये चीजें यहाँ पे लिख रहा हूँ। एंड टू प्रिवेंट देयर बर्स्टिंग फोर्थ इनटू क्लैमरस एंड द अनअवेलिंग फ्रेश। तो किस तरह से यहाँ पे एक नन्ही सी बच्ची को यहाँ पे जला दिया गया था जिसने अभी अपनी लाइफ को स्टार्ट ही नहीं किया था, राइट।
So with this we have completed the chapter number 1 also, and in our next video we will start the chapter number 2 and कुछ और भी जो aspects हैं यहाँ पे society के उसके बारे में हम यहाँ पे cover करेंगे। and अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।